वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 18 फरवरी 2021 यानी कि दोस्तों गुरुवार का। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों की यहाँ पर आज 18 फरवरी को पूरे देश भर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। रेलवे ने तैनात की स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनी। जी आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल बुधवार को बताया था कि नए कृषि कानून के खिलाफ आज गुरुवार को देश भर में ट्रेनों के पहिए रोके जाएंगे। मतलब दोस्तों उनका कहना है कि आज यानी कि 18 फरवरी के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा। और खास बात यह है कि पिछली बार हुए देशव्यापी चक्का जाम से जिस तरह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बाहर रखा गया था, इस बार रेल रोको में किसी भी राज्य को छूट नहीं दी जाएगी। मतलब पूरे भारत देश में ट्रेन जो है दोस्तों 12 से लेकर 4 बजे तक आज बंद रहेगी। हाँ, इसको लेकर दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती कर दी है, ठीक है ना। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर ध्यान से सुनना दोस्तों कि किसान आंदोलन का असर। पंजाब नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ, 7 में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच कई राज्यों में नगर निकाय चुनाव हुए। यहाँ पर दोस्तों हरियाणा, राजस्थान के बाद अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 7 नगर निकाय में दोस्तों 6 में से कांग्रेस की जीत हासिल हुई है, यानी कि पूरे तौर से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। और इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल का कब्जा था, जो कि अब कांग्रेस के पाले में चला गया है। कुल मिलाकर दोस्तों किसान आंदोलन का असर तो बहुत ही बड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा है ना, उसके मद्देनजर दोस्तों मोदी जी की छवि भी कुछ ऊंच नीच में जा सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन फ्रॉड पर सरकार कसने जा रही है लगाम, बनाने जा रही है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। जी हाँ, आपको बता दें पूरे देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल फोन पर लिंक भेजकर या दोस्तों ईमेल के जरिए लोगों से बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हड़प लिए जाते हैं। आपने भी देखा होगा आपके व्हाट्सएप पर, कॉल पर कभी किसी ने फोन करके या मैसेज करके बताया होगा कि आपके नंबर को लकी नंबर में सेलेक्ट कर लिया गया है, आपके नंबर पर 5 लाख 10 लाख इतने रुपए की लॉटरी लगी है, दोस्तों आपको सर्विस चार्ज के लिए इतने रुपए जमा करवाने होंगे वगैरह वगैरह। तो मतलब इस तरह से ठगी हो जाती है। लोगों को बोलते हैं कि आपको 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आप दोस्तों 5 लाख रुपए लेने के लिए टैक्स का पैसा आपको पहले जमा करवाना होगा, 10,000 रुपए आप पेमेंट कर दीजिए, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिलाकर ठगी कर दी जाती है। या दोस्तों किसी को भी फोन करके एटीएम नंबर पूछ लिए जाते हैं, आधार नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो भी धोखाधड़ी, ठगी, फर्जीवाड़ा होता है, सरकार ने उसको रोकने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट यानी कि डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का फैसला किया है। और स्पेशल ये जो यूनिट है ना, वो दोस्तों अनचाहे कॉमर्शियल कॉल, SMS, ईमेल और फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत पर कार्रवाई करेगी, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है कि आपने डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND सर्विस को एक्टिवेट कर रखा होता है, उसके बावजूद भी दोस्तों आपके पास स्कीम में बताने के मैसेज आते हैं कि मैं LIC से बोल रहा हूँ, ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, आप इंश्योरेंस लीजिए वगैरह वगैरह, ऐसा बोल के। या फिर दोस्तों आपको बोल देते हैं कि आपके ATM कार्ड एक्सपायर हो गया है, आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आप ATM कार्ड की डिटेल दीजिए, मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से दोस्तों आपसे डेटा पूछ लिया जाता है। भूल कर भी किसी के साथ अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब कैंसर, किडनी और HIV रोगियों को सरकार की तरफ से मिलेगी 2250 रुपए की महीने की पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि अब कैंसर, किडनी या फिर HIV यानी कि एड्स रोगियों को वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर 2250 रुपए की हर महीने पेंशन दी जाएगी। और साथ ही सरकार वृद्धावस्था पेंशन भी जल्द ही बढ़ोतरी कर देगी। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ये नियम जो है हरियाणा सरकार में लागू हुआ है कि दोस्तों हरियाणा में कोई भी मरीज अगर कैंसर, HIV या गंभीर किडनी रोग से पीड़ित होता है तो उसको जीवन निर्वाह के लिए 2250 रुपए की जो सहायता राशि है ना, वो गवर्नमेंट आपको दोस्तों पेंशन के तौर पर देगी। अच्छा, इसके लिए 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी दोस्तों ये पेंशन मिलेगी। फिलहाल मौजूदा स्थिति में आपको बता दें कि 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपए की पेंशन हर एक व्यक्ति को मिलती है। आपके भी घर में कोई दादाजी, नानाजी है जिनको 1,000 रुपए की पेंशन नहीं मिल रही है ना, तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और पेंशन जो है प्राप्त कर लेनी है। गवर्नमेंट दे रही है बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकार ला रही है एक खास योजना। अब सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या हो जाएगी बिल्कुल आधी। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने साल 2025 तक सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 50% तक कमी लाने की योजना तैयार की है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि दोस्तों पूरे देश भर में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होने को लेकर चिन्हित किया गया 6000 से ज्यादा स्थानों में सुधार किया जाएगा। मतलब दोस्तों की जहाँ जहाँ पर पूरे देश भर में किस किस जगह पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सरकार उन जगह को सेलेक्ट कर रही है और यहाँ पर कारण की खोज कर रही है कि इस कारण यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि साल 2025 तक जिस तरह से
से जितनी अभी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसको बिल्कुल आधा करने का लक्ष्य है। हालांकि दोस्तों बहुत सारी दुर्घटनाओं के पीछे लोगों की लापरवाही एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होती है। कुछ ओवरटेक के टाइम लापरवाही कर जाते हैं या दोस्तों लापरवाही से वाहन चलाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों जिंदगी बड़ी अनमोल है, खतरा कभी भी हो सकता है और नहीं भी। हमेशा आपको सावधानी बनाकर ही चलनी है, सड़क के नियमों का सारा तरीके से पालन करना है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, एलन मस्क को पछाड़कर फिर से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने जेफ बेजोस। जानते हैं कौन से नंबर पर है अपने भारत देश के मुकेश अंबानी? दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क जो है दोस्तों दुनिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अमेजोन कंपनी है जो है ना, जहां से आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन वगैरह की, जो अमेजोन एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इस कंपनी के जो मालिक है जेफ बेजोस, वो पूरी दुनिया के अब सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। उनकी कुल दौलत 191 अरब डॉलर पर है, जबकि एलन मस्क की कुल नेटवर्थ जो है ना वो 190 अरब डॉलर है। और दोनों अरबपतियों के बीच सिर्फ 1 अरब डॉलर का फर्क रह गया है। लेकिन दोस्तों रैंक इज रैंक, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर जेफ बेजोस फिर से आ चुके हैं, पहले एलन मस्क थे। अच्छा वहीं दोस्तों भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की बात की जाए तो दोस्तों वो दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की सूची से बाहर हो चुके हैं। उनकी फिलहाल नेटवर्थ जो है ना वो दोस्तों 79.7 अरब डॉलर के साथ वो दोस्तों पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर आते हैं, अपने भारत देश के मुकेश अंबानी, ठीक है ना। चलिए अगली बड़े खुशखबरी मान सकते हैं दोस्तों आप कि पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए के पार, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में दोस्तों 90 के करीब हो चुका है। आपको बता दें पेट्रोल और डीजल की कीमत आज लगातार 90 दिन फिर से बढ़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। आज दोस्तों दिल्ली में 25 पैसे पेट्रोल फिर से महंगा हुआ है। और वहीं दोस्तों बहुत सारे राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार भी पहुंच गया है पेट्रोल, ठीक है ना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों आपके राज्य की कोई भी बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक ले सके, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात और इंटरनेट का इस्तेमाल करना। रेट बढ़ाने की तैयारी में है टेलीकॉम कंपनियां। आज दोस्तों क्या आपके पास भी मोबाइल फोन है? अरे है तभी तो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें यहाँ पर कि आपका जो मोबाइल फोन है ना उससे बात करना और उस पर इंटरनेट इस्तेमाल करना बहुत ही जल्द महंगा होने वाला है। दरअसल दूरसंचार कंपनियां इस साल 1 अप्रैल से ही टेलीकॉम की रेट में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इस समय दोस्तों आपके रिचार्ज प्लान महंगे हो जाएंगे। फिलहाल आप 599, 499 जितने का भी रिचार्ज करवाते हो ना तो वो रिचार्ज प्लान जो है महंगा होने जा रहे हैं। और उसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप पोस्टपेड यूजर है तो आपके मोबाइल का बिल भी बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकारी से प्राइवेट हो सकते हैं ये 4 बैंक। अगर आपका भी है खाता तो दोस्तों क्या होगा आपके पैसे का, जानते हैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया है। मतलब कि अब ये सरकारी बैंक नहीं रहेंगे, शायद इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ये प्राइवेट बन जाएंगे। हाँ आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप इसमें अकाउंट रखते हैं और आप अपने पैसे के बारे में चिंतित है ना तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों और विकास कार्यक्रम में पूंजी को बढ़ावा देना है। मतलब दोस्तों बैंक जो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसा आएगा और उस पैसे का जो उपयोग है ना वो देश के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपका पैसा तो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही है सस्ते एलपीजी और प्राकृतिक गैस के लिए नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों जिस तरह से रसोई गैस की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है ना, उसकी कीमत के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज कहना है कि सरकार जो है प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी का कहना है कि जीएसटी के दायरे में आने से रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम हो जाएगी। इनकी कीमत पूरे देश में एक समान रहेगी। मतलब कि पूरे भारत के किसी भी राज्य में आप गैस सिलेंडर लोगे तो आपको समान रेट का और एक समान ही पैसा देना होगा, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल दोस्तों अलग अलग राज्यों में कीमत में फर्क होता है और जीएसटी के दायरे में आने के बाद ये सभी सस्ता भी होने जा रहा है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहिए या नहीं? मेरी नजर में तो दोस्तों बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा ना, अभी पेट्रोल डीजल पर वेट लगता है, तो जिस दिन से जीएसटी लगने लग जाएगी वेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ही पेट्रोल और डीजल जो है लगभग 10 से लेकर 15 रुपए के बीच सस्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 15 मार्च से किसानों से गेहूं के साथ चना, सरसों और मसूर भी खरीदेगी मध्य प्रदेश की सरकार। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश से हमारा वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको बता दें कि एमएसपी पर सरकार जो फसल खरीदती है ना वो 15 मार्च से खरीदना शुरू कर देगी, ठीक है। कुल मिलाकर किसानों को एमएसपी का जो फायदा है ना वो लगातार मिलता रहेगा। अभी किसान आंदोलन में भी किसानों की वो शंका हो रही है दोस्तों की सरकार जो है ना वो एमएसपी खत्म कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने क्लियरली बता दिया कि एमएसपी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा नए कृषि कानून का। चलिए कोरोना वायरस को लेकर मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि बिना मास्क के 15 लाख लोगों से वसूला गया 30 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। आपको बता दें कि इस साल 15 फरवरी तक 15,16,000 लोगों से बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर यात्रा करते हुए पकड़ा और उनसे लगभग 30 करोड़ 69 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों की 30 करोड़ 69 लाख रुपए का जुर्माना केवल बिना मास्क के वसूला गया, ठीक है।
सोचने वाली बात तो है यार। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब जंगल में रोपे जाएंगे फलदार पेड़ ताकि बंदरों को वहीं पर ही मिल सके उनको रसीला फल। दोस्तों जंगल में पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और वहाँ पर जो प्राणी निवास करते हैं ना, स्पेशली बंदर जो कि दोस्तों मांसाहारी नहीं होते हैं और वो अन्य चीजें भी नहीं खाते हैं, तो उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं और बंदरों की जो संख्या है ना वो लगातार कम होती जा रही है। इसी के मकसद से सरकार ने प्लानिंग करी है कि दोस्तों जो फलदार पेड़ है ना वो जंगल में ही लगाए जाएंगे ताकि जंगल में रहने वाले जो जंगली जानवर और बंदर वगैरह है ना उनके भोजन की व्यवस्था हो सके। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री केसीआर के बर्थडे पर मंदिर में चढ़ाई गई 2 किलो 500 ग्राम सोने की साड़ी, करोड़ों में रहा है इसकी कीमत। आपको बता दें कि दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के 67वें जन्मदिन के मौके पर एक मंदिर में 2.5 किलो वजन की सोने की साड़ी चढ़ाई गई। आपको बता दें इस सोने से बनी साड़ी की कीमत जो है ना वो करीब 1.25 करोड़ रुपए है। तो 1.25 करोड़ रुपए का पैसा बर्थडे पर मंदिर में दान देना तो बहुत ही बड़ी बात है। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि पैसा होता तो सभी के पास है लेकिन लोग उसको छुपा के रखते हैं। दान पुण्य कोई भी नहीं देना चाहता, हालांकि सब कुछ ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों लोगों की इच्छा कम होती है। दोस्तों जिंदगी में कुछ भी दान जरूर कीजिएगा क्योंकि दान किया हुआ पैसा है ना कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएगा। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए इफको ने भी दिया योगदान, 5 करोड़ 51 लाख रुपए का किया दान। तो किसानों को शिक्षित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु इफको कंपनी जो पूरे भारत के कई शैक्षणिक कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करता रहा है। और हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने जो राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है ना उसके मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5 करोड़ 51 लाख रुपए का दान दिया है, डोनेशन, ठीक है ना। इफको कंपनी वो है जो किसानों के लिए खाद बीज के प्रोडक्ट बनाती है, डीएपी, यूरिया खाद वगैरह ये सभी बनाती है। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सराफा बाजार को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सोना 717 रुपए हुआ सस्ता। तो सोने का जो आज का ताजा भाव है वो दोस्तों 717 रुपए सस्ता होकर 46,102 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि चांदी जो है ना वो दोस्तों सबसे बड़ी गिरावट आज दर्ज हुई है, 1,274 रुपए सस्ती हुई है और आज का चांदी का ताजा भाव 68,239 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। चलिए इंडियन रेलवेज को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 22 फरवरी से पटरी पर दौड़ेगी 35 ट्रेनें। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट। तो देश में कोरोना महामारी के कारण रेलवे की जो रफ्तार है उसके ऊपर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी है और भारतीय रेलवे हर कुछ दिनों में नई ट्रेनों के चलाने की घोषणा भी कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि रेलवे यात्रियों को फिर से बड़ी राहत देते हुए 35 नई ट्रेनें शुरू करने जा रहा है और ये जो ट्रेनें है ना वो अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस स्पेशल होगी। कुल मिलाकर 22 फरवरी से 35 और ट्रेनें जो पटरी पर चलने जा रही है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो सिर्फ एक मिस्ड कॉल पर मिलेगा 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। एसबीआई ने शुरू की कुछ खास सुविधा। आपको बता दें दोस्तों कि एसबीआई पर्सनल लोन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने पर्सनल लोन सर्विस को लेकर एक यहाँ पर नई सुविधा की शुरुआत करी है। दरअसल दोस्तों बैंक ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जो नंबर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों 7208933145। अगर दोस्तों आपको कोई भी बैंक से लोन चाहिए एसबीआई बैंक से तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं पर्सनल लिखकर, ठीक है ना। तो एसबीआई की तरफ से आपको रिटर्न में कॉल या एसएमएस करके पर्सनल लोन की जानकारी आपको बता दी जाएगी और साथ ही दोस्तों सबसे कम कागजात पर लोन जो है दोस्तों आप अप्रूव करवा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने इस तरह की सुविधा की शुरुआत करी है, सरकारी बैंक ने। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। चाहे आप किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया, बीएसएनएल, कुछ भी, तो दोस्तों आपको 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।